ईरान से मुतालिक अभी कोई मुआहदा तय नहीं पाया। ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं। जो वेनेज़ुएला के साथ किया वही ईरान के साथ करेंगे। ईरान अफजुदा यूरेनियम छोड़ेगा मगर पाबंदियों में नरमी के बदले नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान समझ रहा है मिड टर्म इलेक्शन की वजह से जंग खत्म करना चाहता हूँ, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुमकिन है ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई करनी पड़े। ईरान तबाही के दहाने पर पहुंचकर मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात से अभी मुतमईन नहीं, लेकिन हो जाएंगे। पीट हेग्ज़ेट जंग पसंद करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, ईरान के साथ हमारे पास अब भी ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान के साथ कुछ पेशरफ्त हुई है, चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह होगी। सफारतकारी ईरान के साथ हमारा बेहतरीन ऑप्शन है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट बोले, नाकाबंदी ने ईरान को दरामद और बरामद से रोक दिया। ईरानी अपनी अस्करी सलाहियतें दोबारा तामीर नहीं कर सकते। ईरान मज़ीद ड्रोन और मिसाइल नहीं बना सकता। उम्मीद है अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर उम्मीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में 30 मिनट से ज़्यादा दोस्ताना गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की। उम्मीद है अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। उम्मीद करते हैं मुआहिदा ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। खित्ते में अमन के क़याम से ईरान की हकीकी माशी सलाहियत बरोकार आएगी। पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। ईरानी सदर का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने कहा, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और दीगर ममालिक का अमन कोशिशों में शरीक होना काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म का मौजूदा बहरान के दौरान कीमती जानों की ज़िया पर ईरानी क़यादत से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर का बाहमी राब्ते और करीबी मुशावरत में रहने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। ईरान एक माह में आबनाए हुर्मुज़ में तजारती आमदोरफ्त बहाल करेगा। ईरान जंग से पहले की सतह पर शिपिंग बहाल करने पर आमादा होगा। अमरीका के साथ मुफ़ाहमती फ्रेमवर्क का इब्तदाई मुसवदा ईरानी मीडिया के सामने। अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने की शिक भी मुसवदे में शामिल है। फ्रेमवर्क के तहत ईरान अमरीका के करीब से अपनी फौजी वापस बुलाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी ईरान और ओमान की निगरानी में होगी। ईरान तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने की यकीन दहानी कराएगा। 60 रोज़ में मुआहिदा तय पाने पर सलामती काउंसिल की करारदाद से तौसीक की जाएगी। इस फ्रेमवर्क को इस्लामाबाद मेमोरेंडम का नाम दिया गया है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के अमूमी फ्रेमवर्क को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई। ईरानी मीडिया ने दावा किया, ट्रंप मुमकिन तौर पर आइंदा चंद घंटों में एक तरफा तौर पर मुआहदे को हतमी करार देने का ऐलान कर सकते हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम के रुकन के मुताबिक अमरीका के साथ मुज़ाकरात में अभी कुछ मसाइल हल तलब हैं। जब तक ईरान से मुतालिक तमाम मामलात मुकम्मल तौर पर तय नहीं हो जाते, कोई हतमी मुआहिदा नहीं होगा। व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स को मनगढ़ करार दिया। कहा, ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं, मुबैना मुफाहमती यादाश्त जाली है। ईरानी सरकारी मीडिया की खबरों पर यकीन ना किया जाए। व्हाइट हाउस ने कहा, सदर ट्रंप ने ईरान के सामने अपनी सुर्ख लकीरें वाज़ेह कर दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन दूसरे हथकंडों से हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हर अंदरूनी और बैरूनी साजिश का मुकाबला करेंगे। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। हमारी मुसल्लह अफवाज वतन के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुश्मन को पैगाम। कहा, दुश्मन फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज के जरिए अपने मकरू अज़ाइम जारी रखे हुए हैं। अफगान रजीम हमारे दुश्मन की सहूलतकार है। हम इस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यौम तकबीर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, मार्का हक में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अपने अज़्म को साबित कर चुके, पूरी दुनिया को बावर करा दिया। हमारी कोई जारहाना अज़ाइम नहीं, अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं।
भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनल हिंदुस्तान और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। फितनल हिंदुस्तान और सहूलतकारों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम, कहा दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कोयटा में दहशतगर्द हमले का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। अफवाज पाकिस्तान और कौम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईद उल अज़हा पर यूप का दौरा, मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाक फौज के जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। अमन व इस्तेहकाम और शहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फील्ड मार्शल ने जवानों के गैर मामूली हौसले और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। फील्ड मार्शल की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे। कोयटा आमद पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की भर्ती और शिद्दत पसंदी फैलाने का मरकज़। रूसी खुफिया एजेंसी के मुताबिक वलायत खुरासान वस्ती एशियाई ममालिक से अफराद को दहशतगर्द नेटवर्क्स में शामिल कर रही है। दाइश खुरासान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के शहरियों के साथ रूसी मजदूरों को भी अपने साथ मिला रही है। दाइश खुरासान वस्ती एशियाई ममालिक में और हमलों की मनसूबाबंदी कर रही है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में दाइश के दहशतगर्दों को पकड़ा गया। रूस की सलामती काउंसिल सेक्रेटरी का कहना है अफगानिस्तान में 20 से ज़्यादा गिरोहों के हज़ारों जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान मुतादिद बार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खतरे की मौजूदगी पर आगाह कर चुका। DG ISPR के मुताबिक इलाकाई और आलमी दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए एक महफूज पनाहगाह और मरकज़ बन चुका। बड़ी बड़ी खुशियां, एहसार से भरा दिन। ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद दावतों का सिलसिला जारी। तरह तरह के पकवान तैयार, रिश्तेदारों और दोस्तों ने महफिलें जमा ली। कहीं चल रहा है मटन का कोरमा तो कहीं खाई जा रही है तिक्का बोटी। बारबेक्यू और रान रोस्ट भी करवाई गई। मीठे में आइसक्रीम, कस्टर्ड और खीर का इंतज़ाम। जो आज बने हैं मेहमान वो कल होंगे मेज़बान। ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला अभी तो शुरू हुआ, चलता रहेगा अगले 2 रोज़ तक। शहर शहर नमाज ईद के बड़े इज्तिमा, शहरी एक दूसरे के गले लग गए, तमाम गिले शिकवे मिट गए। रिश्तेदारों, हमसायों और मुस्तहिक अफराद में गोश्त तकसीम किया गया। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी और अस्करी क़यादत से रब्ता, ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स को फ़ोन। मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों और कौमी सलामती के लिए खिदमात पर खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कौम को अपने बहादुर सिपाहियों और फ़ौज पाकिस्तान की गैर मुतसलसल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल ने कहा फ़ौज पाकिस्तान वतन के दिफा और सलामती के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म का सदर ममलिकत, गवर्नर्स और स्पीकर कौमी असम्बली को भी फ़ोन। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और GB के वज़ीर आला से भी रब्ता, ईद पर मुबारकबाद दी। अलीम खान, खालिद मक्सी, आफ्ताब शेरपाओ को भी टेलीफोन। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। विफाक और सूबों के दरमियान मौसर रवाबित और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा विफाक सूबों के साथ मिलकर अवाम के रिलीफ के लिए इक़दाम जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मलेशियन वज़ीर आज़म और कुवैती वली अहद से राबते, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने नेतन्याहू को जालिम करार दिया। ईद उल अज़हा की नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा नेतन्याहू को दुनिया के मुसलमानों से सबक मिलेगा। तुर्क सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से रब्ता। तैयब उर्दवान ने कहा तुर्की ईरान जंग बंदी मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेगा। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़ा महाज इक़्तिसादी जंग है। दुश्मन फौजी महाज में नाकामी के बाद ईरान को मुआशी नुकसान पहुँचाने के लिए सरगर्म है। तेहरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अरकान के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। अमीर कतर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा जंग के खात्मे के लिए बावकार फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। दूसरा फरीक भी अपनी आमादगी का मुजाहिरा करे।
अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर CNN पर तनकीद। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर में ईरानी बहरिया को समंदर की तह में दिखाया। तंज़ी अंदाज में ट्रंप ने कहा, CNN के मुताबिक ईरानी बहरिया बहुत ताकतवर है। एक और पोस्ट में साबिक सदर का अपने साथ मवाजना किया। कुछ पोस्टों में डेमोक्रेट्स पर तनकीद। अमरीकी आवाम की अक्सरियत ईरान जंग के फौरी खात्मे के हक में। फॉक्स न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 39% वोटर्स फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने के हामी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे के मुताबिक 52% अमरीकियों ने जंग के खात्मे की हिमायत की। वॉशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज़ के मुताबिक 65% अमरीकियों का ख्याल है कोई भी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक नहीं सकता। CNN के सर्वे में 59% अमरीकियों को ट्रंप पर अदम एतमाद। कराची में अलाइशें जमा करने वाले मुतादिद अफराद गिरफ्तार। अलाइशों को फाड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तिनहटी, सऊदाबाद, मुबैना टाउन मॉडल कॉलोनी, शेर शाह, मंगू पीर, बहादुराबाद, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाकों से गिरफ्तारियां की गईं। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में ईद उल अज़हा की शानदार तकरीब। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों मुसलमानों की शिरकत। बाल्टीमोर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। नमाज के बाद तकरीब में खाने का अहतमाम। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 28 साल मुकम्मल। यौम तकबीर आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। 28 मई 1998 में चागी के पहाड़ों में एटमी धमाके किए गए। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला और वाहिद एटमी मुल्क बनकर उभरा। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बैरूनी दबाव मुस्तरद किया। भारत के 5 के मुकाबले 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। यौम तकबीर पर ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।